हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 583.5 के बारे में। और ये वाले चैप्टर का लुकिसम की मेन स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। बस लुकिसम के 20 साल पूरे होने की खुशी में ये बोनस चैप्टर पीटीजे ने हमको दिया है, जिसमें लुकिसम और की सिस्टर नाम की मानवा का क्रॉसओवर हो रहा है बस इस चैप्टर के लिए। खैर, वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं बहुत ही अच्छा मौसम, एक प्यारा सा घर और अंदर बैठी है 4 बहनें। वैसे तो इन बहनों की सिस्टर मानवा मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता चल चुका है कि ये पागल किस्म की हैं। लेकिन अभी तो ये कोई पागलपंती नहीं कर रही होती है, चुपचाप से बेचारी चारों खाना खा रही होती हैं। इतने में इनके घर का दरवाजा टूटता है और असली पागल यहाँ एंटर करता है, यानी कि हमारे वास्को भाई। शायद से अलाइड को इन लोगों के बारे में कुछ ऐसी खबर मिली है कि ये कुछ गलत काम करती है यहाँ पे, इसलिए वास्को अंदर आते ही कहता है, बुरे लोग कहाँ हैं? मेरे सामने आ जाओ, मुझे तुम लोगों के बारे में सब पता है। चारों बहनों में से बड़ी वाली बहन और एक दूसरी बहन कहती है, अबे लेकिन तूने दरवाजा क्यों तोड़ा? मुझे नहीं पता उसको खोलते कैसे थे। अबे यार, एक और पागल आ गया यहाँ पे। लेकिन बड़ी वाली बहन मैच्योरिटी दिखाते हुए कहती है, लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है, ये हमारा घर है। अगर तुम ये सब कुछ इनविटेशन लेटर की वजह से कर रहे हो तो मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। इतने में यहाँ पे एंट्री होती है डैनियल की और कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है वो इनविटेशन लेटर फेक है। मैं 20 साल पूरे होने की पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो कुछ अजीब है। उसका इन्विटेशन और ये घर सब कुछ फेक है। और यहाँ पे सिर्फ डैनियल ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी अलाइड आई होती है। डैनियल इन लड़कियों को कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है इस पार्टी वार्टी के नाम पे तुम गैर कानूनी धंधे कर रहे हो यहाँ पे। वास्को, जैक, हडसन ये तीनों भी कहते हैं, तुमने ड्रग्स कहाँ छुपाए हैं? तुमने ये सब कुछ काफी अच्छे से बनाया है, सब कुछ काफी असली लग रहा है। हाँ, इन्होंने जरूर अंदर लोगों को किडनैप करा होगा। अरे लेकिन पागलों, मेरी बात तो सुन लो, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस आराम से बैठ के सीवीड सूप पी रहे थे। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम खुद आके चेक। इतने में जैक इसके सूप के कटोरे में मुक्का मार के नीचे गिरा देता है और कहता है, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता ये ड्रग है? और ये सीवीड ड्रग सूप बड़ी वाली लड़की ने बहुत ही प्यार से और मेहनत से बनाया था, इसलिए बेचारी घुटनों में गिर के हताश हो जाती है। और दूसरी लड़की उसके पास आके कहती है, दीदी इतना उदास मत हो, हमारे पास और भी काफी सारी डिशेस पड़ी हैं टेबल में खाने के लिए। इसके इतने बोलने की देरी होती है, इतने में ही हडसन पूरे टेबल में मुक्का मार के पूरी टेबल पलट देता है। इसका मतलब जितना भी खाना टेबल में पड़ा था सबका काम 25 हो चुका है। और सच में मैं तो इन चारों लड़कियों के बारे में कुछ जानता ही नहीं। क्या होगा अगर ये ड्रग्स वगैरह नहीं बना रही होंगी यहाँ पे, या फिर खा रही होंगी कुछ भी। अगर ऐसी बात है तो डैनियल लोगों ने इन लड़कियों के साथ अत्याचार कर दिया होगा। खैर, लड़कियों की टेबल पलटने के बाद हडसन कहता है, तुमने ड्रग्स कहाँ छुपाए हैं, जल्दी बताओ। और अभी ये 5 इंसाफ के रखवाले बुराई को खत्म करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है बुराई है कहाँ। डैनियल तो अपने बटन खोलने के लिए तैयार हो चुका है इन 4 लड़कियों को पेलने के लिए, लेकिन अपनी बड़ी बॉडी में ऐसे ही एक आधे हाथ पेचौन के भी मार देता तो शायद थोड़ा अच्छा रहता। इसलिए ना जाने क्यों इन 4 लड़कियों के सामने चौड़ा होता, मुझे कुछ अच्छा लग नहीं रहा है। लेकिन डैनियल अपने साथ के बंदों को कहता है, छान मारो पूरी जगह। शायद से इन लड़कियों ने ड्रग्स वगैरह किसी सामान के अंदर छुपाए होंगे, हर चीज खोल के निकाल दो, सब कुछ छान मारो। सबसे पहले डैनियल ही बेचारी लड़कियों के कपड़े वपड़े इधर उधर फेंक देता है, ये ढूंढते हुए कि शायद ड्रग होगा उसमें। और उसके लिए भी भाई ने फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करा है बहुत ही सीरियसली। लेकिन एंचॉन आर्क में जब इसके सामने एलिवेटर था तो अपने मन में सोच रहा था, एलिवेटर कहाँ है? खैर, डैनियल लोग जब से यहाँ अंदर घुसे होते हैं उन्हें कुछ तो लग रहा होता है जैसे यहाँ कुछ गड़बड़ है। जैकली ने भी मुक्के मार के कुकर वुक्कर तोड़ दिए होते हैं लड़कियों के, और वो भी यही सोच रहा होता है कि यहाँ पे कौन सा घिनौना काम चल रहा है जो ये कर रही है। वास्को भाई ने भी पतीले वतीले पलट दिए होते हैं जिसमें आधा पका हुआ ऑमलेट भी पक रहा था। और यहाँ पे तोड़फोड़ मचाते हुए इन लोगों के मन में बस यही सवाल होता है कि यहाँ पे गलत काम चल क्या रहा है। क्या ये लोग यहाँ पे ड्रग्स बना रहे हैं, या फिर किसी को किडनैप करा है, या फिर इलीगल एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, या फिर मानव तस्करी का कुछ बहुत ही बड़े लेवल पे काम करते हैं। लेकिन इतनी तोड़फोड़ मचाने के बावजूद भी इन्हें अभी कुछ नहीं मिला। चारों बहनों का माथा सटक चुका होता है, ये गुस्सा हो चुकी होती हैं। बड़ी बहन डैनियल लोगों को 2-4 गालियां देती है और अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में आ जाती है, जहाँ पे डैनियल लोग इन तक नहीं पहुँच पाएंगे, और कहती है, इन जैसे पागलों से बचने का हमारा आखिरी रास्ता यही है, द वॉलेट स्टाइल अंडरग्राउंड बंकर। एक बार अगर हम इस दरवाजे को अंदर से बंद कर देते हैं तो बाहर से कोई नहीं खोल सकता। बाहर वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल ये ऐसा होता है जैसे यहाँ पे कोई दरवाजा ही नहीं। हम लोग यहाँ पे रुक के इंतजार करेंगे उन पागलों के जाने का। कम से कम इन लड़कियों ने सोचा तो यही था। लेकिन एक लड़की को एहसास होता है डैनियल उसके बगल में खड़ा है। मतलब यार, इन लड़कियों के सामने डैनियल कुछ ज्यादा ही फुर्ती वगैरह दिखा रहा है। बेचारी नादान लड़की तो अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? मुझे अच्छी तरीके से याद है मैंने दरवाजा बंद कर दिया था, तो फिर ये अंदर कैसे आया? आखिर ये अंदर आ कैसे रहे हैं? और ना सिर्फ डैनियल बल्कि सारी की सारी अलाइड
स्लाइड अंदर आ चुकी होती है और डैनियल इन लड़कियों के सामने फ्लैक्स मारते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी आम छोकरी लोग दरवाजा बंद कर दोगे हमारे अंदर आने से पहले? लेकिन आखिरकार यहाँ पे एक बेसमेंट था, मुझे पता था। अब और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते हम। अब इस 20वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पार्टी का झोलझाल हमें खत्म करना होगा। लेकिन इन चारों लड़कियों का असली चेहरा तो अभी सामने आता है। एक ने अपने हाथ में मशीन गन ले ली होती है, दूसरी के अंदर नारुतो का उचिहा मदारा आ चुका होता है, एक ने लोहे का कवच पहन लिया होता है और एक तलवार लेके खड़ी होती है। और ये लोग कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे बिना किसी तैयारी के आए हैं? ये हमारा असली फाइनल ट्रम्प कार्ड है। आ जाओ सालो, तुम्हारी तो मैं अब ऐसी की तैसी कर दूंगी। हमारे पास हमारे सारे हथियार हैं, अब तुम एक उंगली भी नहीं हिला सकते। लेकिन बेचारी चार लड़कियां एलाइड के सामने कहाँ ही टिकने वाली थी। डैनियल लोगों ने इनको भी नहीं बख्शा, बेचारियों का कुत्ता बना दिया होता है। एक को तो मुंह के बल जमीन में उल्टा गाड़ दिया होता है। सारा का सारा सामान टूट चुका होता है और बड़ी वाली बहन पागलों की तरह हंस रही होती है। और सच बताऊं, ऐसी पागल लड़की मेरी क्लास में भी एक हुआ करती थी, यानी कि जो बिना मतलब में चुड़ैलों की तरह हंसती रहती है। बस उम्मीद करता हूँ वो ये वीडियो ना देख ले। खैर, डैनियल लोगों ने इनके प्यारे से घर की माँ बहन एक कर दी होती है और चार अबला नारियों के ऊपर अपनी ताकत दिखा के सारे यहाँ पे चौड़े में तो ऐसे जा रहे होते हैं जैसे शिनगन को मार के जा रहे हैं। और इसी के साथ ये वाला बोनस चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। खैर, लुकिसम के 20 साल से ज्यादा पूरे होने पे ये चैप्टर पीटीजे ने हमको दिया है, लेकिन साथ ही साथ में मैं ये भी देख सकता हूँ जो की सिस्टर्स मानवा है ये उसका प्रमोशन भी है। लेकिन पीटीजे को कैसे बताऊँ, मुझे चाहिए खून खराबा इन चार बहनों की मानवा का, आखिर मैं करूँ क्या? लेकिन मैंने की सिस्टर मानवा का पहला चैप्टर पढ़ा था और मुझे वो काफी ज्यादा फनी लगा, काफी इंटरेस्टिंग था वैसे। इसलिए अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकता है ये मानवा, लेकिन मैं तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला। वैसे भी स्काई ऑफ लाइट वाले चैनल पे 4-5 मानवास में पहले से ही और कवर कर रहा हूँ। ओके गाइस, इस वीडियो को ज्यादा दिल पे मत लेना। मुझे अच्छी तरीके से पता है आपको गीटे किम, गनिया मजाकी जैसे लोग देखने हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे चैप्टर भी आ जाते हैं। इसलिए जिन लोगों ने इस चैप्टर से अपनी एक्सपेक्टेशन को ज्यादा ही हाई कर दी थी, उन लोगों से और बाकी लोगों से मुलाकात होगी लुकिसम चैप्टर 584 में। ओके गाइस, ये वीडियो को तो मैं लाइक करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।